Which is this anti-Karan Johar show where Alia is purposely asked humiliating question? Why do I feel Varun is lying? Messy, shame, ये सब कमेंट्स है ट्विंकल एंड काजोल के शो जो कि टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल करके आता है अमेजोन पर। एंड उसका पर्टिकुलर एपिसोड जिसमें वरुण और आलिया एक साथ आए थे ना, वो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो हुआ कि पूरे एपिसोड की ना एक क्लिप ना वायरल होने लगी जहाँ पर ट्विंकल ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इज इट फाइन टू फॉल फॉर समवन योर फ्रेंड डेटेड इन द पास्ट? बेसिकली इज इट ओके टू डेट योर फ्रेंड्स एक्स? ये क्वेश्चन था ट्विंकल का। और उसके बाद जो चार लोग थे, काजोल, ट्विंकल, वरुण एंड आलिया, उनको साइड्स ले ली थी। अगर वो ग्रीन साइड पर जा रहे हैं तो उसका मतलब उनके हिसाब से ओके है या फिर उन्होंने पास्ट में ऐसा करा है। और अगर वो रेड की तरफ जा रहे हैं तो उसके हिसाब से उसका मतलब दे आर नॉट ओके विद इट। आलिया और काजोल ग्रीन साइड पर गए यानी कि दे आर ओके विद इट या फिर उन्होंने पास्ट में ऐसा किया था। और ट्विंकल एंड वरुण ने दूसरी साइड चूज करी। ऐसे नहीं कि ट्विंकल ने सिर्फ वो साइड चूज करी थी, उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट भी दी थी, सिस्टरहुड ओवर एनीथिंग, ओवर एनी रिलेशनशिप एंड फन। फिर वरुण अग्री भी करता है कि यस, वेरी राइट, वेरी ट्रू। तो आलिया उसका रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं, हम ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना, दैट वाज इन द पास्ट। और उसके बाद आलिया वरुण को भी टॉन्ट करती है कि वरुण, तुम्हें तो वहां खड़ा भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस तरफ खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हिंट करते हुए कि मे बी वरुण ने ऐसा अपने पास्ट में कुछ किया हो। देखो, वरुण और आलिया का जो पास्ट है ना, उसमें एक डिफरेंस तो है कि वरुण का पास्ट इतना पब्लिक नहीं था, बिकॉज शुरू से ना उसकी यही इमेज पोर्ट्रे की गई है दैट ही हैज बीन ओनली विद नताशा, कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रहा है, उसने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ फिर शादी भी कर लिया, नाउ ही हैज अ किड विद ताशा एज वेल। काफी क्लीन पब्लिक इमेज रही है वरुण की पर से। मतलब अगर हम डेटिंग हिस्ट्री की बात करें, जबकि आलिया की डेटिंग हिस्ट्री की बात करें तो थोड़ी सी मेस्ड अप थी एंड इट इज कहीं ना कहीं वेरी मच पब्लिक। कि आलिया मैरिड रणबीर कपूर हु वाज कटरीनाज एक्स। और ऑडियंसेस की माने तो कटरीना वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ आलिया बिकॉज दे वर जिम पार्टनर्स एंड एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर ना उनकी काफी ज्यादा बॉन्डिंग भी थी। मुझे तो कुछ ऐसा भी याद है, कटरीना ने बताया था कि अगर 1 बजे उसको इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ डाउट आता था, बिकॉज़ उस टाइम पर इंस्टाग्राम नया था, तो कुछ भी डाउट आता सोचो रात को 1 बजे भी ना वो आलिया को रीच आउट करती थी। इतनी बॉन्डिंग तो फ्रेंड्स के बीच में ही हो सकती है। व्हिच इज़ व्हाई नेटिज़न्स फेल्ट कि जिसकी बात यहाँ पर हो रही है वो कटरीना, रणबीर और आलिया वाला सिनेरियो है। ऑन द टॉप ऑफ इट जो ट्विंकल की लाइन थी ना कि सिस्टरहुड बिफोर एनीथिंग, वो भी डायरेक्टली वाज हिंटेड टुवर्ड्स आलिया बिकॉज़ कटरीना वाज हर फ्रेंड। उसके बाद आलिया ने ना कवर अप करने का ट्राई किया वरुण को ये कहते हुए कि तुम भी यहाँ पर आकर के खड़े हो। इसके बाद ट्विटर पर जब एक क्लिप वायरल होने लगी ना, तो कुछ इस तरीके के ट्वीट्स देखने को मिले। आलिया cheated on Katrina as a friend and immediately came into relationship with Ranbir after Kat's breakup. Hence, she is not lying. Which is this anti-Karan Johar show where Alia is purposely asked humiliating question. ये ट्वीट कहता है ऑफ कोर्स शी स्टूड देयर लोल। अब जब आलिया का रिस्पॉन्स वायरल होने लग रहा था ना, तो आलिया और कटरीना के फैंडम्स के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई सी हो गई थी, जहां पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आलिया के फैंस जो थे वो कटरीना के फैंस को वापस जवाब दे रहे थे। आप एक ट्वीट देखो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Used Salman to make her career and later cheated on him for Ranbir. There was an interview of Ranbir about her breaking his awards when he did a movie with Deepika. खैर ये तो कटरीना और आलिया के फैंडम के बीच में जो हुआ तो हुआ था, लेकिन जो मेरे को मोस्ट ऑफ द कमेंट्स दिखे थे ना, दे वर क्वेश्चनिंग आलियाज मोरालिटी। कि मतलब फ्रेंडशिप में एक अनस्पोकन रूल होता है कि आप अपने फ्रेंड के एक्स को डेट नहीं कर सकते। मतलब सिस्टरहुड वाली चीज भी होती है ना वो। अगर आप फ्रेंड के एक्स को देखते भी उस तरीके से, देन इट इज कंसिडर्ड रॉन्ग इन अ फ्रेंडशिप। हाउएवर बॉलीवुड में आप जानते ही हो चीजें काफी उल्टी होती है नॉर्मल लाइफ से। पीपल कैजुअली टॉक लविंगली विद देयर करंट एक्सेस, इवन विद देयर एक्सेस करंट पार्टनर्स। दिस इज वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री, ऑल्दो होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट द रियलिटी इज और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि इस एपिसोड के बाद सिर्फ आलिया को ही कॉल आउट किया गया था, देन नो, दैट्स नॉट द केस। क्योंकि ट्विंकल खन्ना का जो आंसर था ना, ऑल्दो इट माइट अपीयर वेरी पॉलिश्ड एंड विटी, बट इट वाज आयरॉनिकली अपोजिट टू हर रियल लाइफ चॉइसेस। और यहाँ पर जिसकी तरफ हिंट दिया जा रहा था ना, दैट वाज शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना वाला लव ट्रायंगल। इन केस आपको नहीं पता तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का लव ब्लूम्ड जब वो दोनों एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। एंड उस टाइम पर ना द डुओ वाज हेड ओवर हील्स इन लव विद वन अनदर। और अक्सर कई इवेंट्स पर स्पॉट भी किए जाते थे। जस्ट लाइक देयर हाईली पब्लिसाइज्ड अफेयर, उनका ब्रेकअप भी पब्लिक था। शिल्पा को जब पता लगा था कि अक्षय वाज टू टाइमिंग हर विद ट्विंकल, ट्विंकल बाय द वे ना उस टाइम पर शिल्पा की काफी अच्छी फ्रेंड थी। कई जगहों पर तो उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड भी रेफर किया गया। बाय द वे ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की मुलाकात जो बताते हैं, जो उनके हिसाब से हुई थी, दैट वाज फॉर अ शूट फॉर फिल्म फेयर मैगजीन एंड अक्षय वाज स्मिटन बाय ट्विंकल।
However, it was actually during the shooting of the film International खिलाड़ी जब they fell in love with one another. शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया, अभी तक काफी पुराना इंटरव्यू है, अराउंड ईयर 2000, एंड उस टाइम पर उनसे पूछा था कि ट्विंकल को वो ब्लेम करना चाहेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं ट्विंकल उनकी बेस्ट फ्रेंड। इसका जवाब देते हुए शिल्पा ने कहा था, आई नेवर इमेजिन दैट ही कुड टू टाइम मी एंड दैट टू ऑल अलोंग आवर रिलेशनशिप। नो, आई एम नॉट एट ऑल अपसेट विद हर। व्हाट इज हर फॉल्ट इफ माई मैन वॉज चीटिंग ऑन मी। एक औरत पर ब्लेम डालने का कोई पॉइंट नहीं है, इट वॉज एंटायरली हिज फॉल्ट। खैर, ये तो शिल्पा का मानना था कि वो ट्विंकल पर ब्लेम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये एपिसोड आने के बाद ना नेटिजन्स फेल्ट अदरवाइज। उनका मानना ये था कि हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड बिकॉज कहीं ना कहीं ट्विंकल ने डेट किया तो है ही अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स को। वो अलग बात है कि अक्षय कुमार इज मेजरली एट फॉल्ट बिकॉज ही वाज टू टाइमिंग शिल्पा एंड ट्विंकल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। खैर, अब यहाँ पर नेटिजन्स की भी कुछ कमेंट्स देख लो ट्विंकल की रिगार्डिंग। सो दिस कमेंट सेज, when Twinkle married Akshay, Shilpa was dating him and she said Twinkle was her friend and she was shocked with the news. Twinkle should come over and apologize first. Twinkle cheated on Shilpa Shetty. They were best friends and Shilpa was in a relationship with Akshay when Twinkle started affair with Akshay. मतलब मुझे कमेंट्स तो दिखे कुछ ऐसे, बट यहाँ पर ना प्राइमरीली ट्विंकल को ब्लेम करा हुआ था, विच आई डोंट फील इज फेयर बिकॉज अक्षय वॉज द वन जो कि टू टाइमिंग कर रहे थे। वेल, अगर शो के फॉर्मेट की भी बात करें ना, तो अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं। जो पहला वाला एपिसोड था वो था सलमान आमिर का, सेकंड एपिसोड था वरुण आलिया का, एंड दोनों एपिसोड से मतलब कुछ खास थी नहीं। और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी था टू सी ट्विंकल एंड काजोल जब वो वरुण और आलिया को ना अनएपेटाइजिंग स्मूदीज ड्रिंक करवाना चाह रहे थे। इनफैक्ट आलिया वाले एपिसोड में ना आलिया के रिपीटेड बोर्ड एक्सप्रेशंस पर टेलिंग इट ऑल। एक चीज जो मैंने और भी ऑब्जर्व करी वो ये थी कि ट्विंकल और काजोल के बीच में एज होस्ट जो केमिस्ट्री होती है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एंड ट्विंकल को मैंने देखा है फॉर मोस्ट ऑफ दैट वो गेस्ट की बात सुनती है, शी इज अ गुड लिसनर। लेकिन काजोल के केस में प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ अ पर्सनालिटी या जो भी उनका नेचर है, वो इतनी अच्छी कुछ खास होस्ट मुझे अभी तक पर्सनली नहीं लगी। शो के फॉर्मेट को देख करके लग रहा है कि मे बी उन्होंने कॉफी विद करण को रेप्लिकेट करने का ट्राई किया था, लेकिन इट फील्स टू फोर्स्ड। बट अगर देखा जाए तो इसमें ट्विंकल और काजोल की भी गलती नहीं। काजोल इज एन एक्टर एंड बीइंग अ गुड एक्टर डज नॉट ट्रांसलेट टू बीइंग अ गुड होस्ट। सिमिलरली ट्विंकल हैज मोर ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल साइड जहाँ पर शी राइट्स वेरी वेल, शी इज अ गुड एंटरप्रेन्योर। बट जो होस्ट का काम होता है वही होता है कि अपने ऑडियंसेस को एंगेज रखना, जो कि शो में काफी हद तक मिसिंग है। और ये चीज ना अगर आप कपिल का शो देखोगे तो कपिल काफी अच्छे से अपने ऑडियंस हो या फिर अपने गेस्ट हो उनको एंगेज रखता है। सिमिलरली कॉफी विद करण भी इस हद तक काफी अच्छा परफॉर्म करता है, उसके गेस्ट भी काफी एंगेज रहते हैं और जो ऑडियंस शो देखती है वो भी काफी एंगेज रहते हैं, जो कहीं ना कहीं ट्विंकल और काजोल के शो में मिस। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ आलिया को जो ट्रोल किया जा रहा है, अगर उस पर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज टू शेयर दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.